हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। इस क्लास में और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के वॉइस चैप्टर का एक्सरसाइज 57 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से और पूरी तरह से बिना स्किप किए हुए, बिना एक सेकंड भी स्किप किए हुए पूरे वीडियोस को देखें और वीडियो को देखें। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद आप जरूर ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से वॉइस चैप्टर का एक्सरसाइज 57 बना लें, डबल फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। आप एक्सरसाइज देखने के लिए बुक का सहारा लीजिएगा और सॉल्यूशन यहां से। पहला सेंटेंस है आई हेल्प्ड यू, हो जाएगा यू वर हेल्प्ड बाय मी। यू वर हेल्प्ड बाय मी। सेकंड है यू हेल्प्ड मी, आई वाज हेल्प्ड बाय यू। आई वाज हेल्प्ड बाय यू। पास्ट इंडेफिनिट पे, पास्ट टेंस पे है। पास्ट का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट सब इस एक्सरसाइज में मिलेगा पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। थर्ड, शी लव्ड मी, तो आई वाज लव्ड बाय हर। आई वाज लव्ड बाय हर। फोर्थ, आई लव्ड हर, शी वाज लव्ड बाय मी। शी वाज लव्ड बाय मी। फिफ्थ, he bought a car, a car was bought। A car was bought by him, bought by him। सिक्स्थ क्वेश्चन है दे एट मैंगोज, तो मैंगोज वर इटेन, मैंगोज वर इटेन बाय देम। नेक्स्ट सेवेंथ में है राम किल्ड ए बर्ड, अ बर्ड वाज किल्ड बाय राम। ठीक है। एट्थ, द प्यून रैंग द बेल, द बेल was rung by the peon। Ninth, our team won the match, the match was won by our team। Tenth, Mohan broke the glass, the glass was broken by Mohan, the glass was broken by Mohan। 11th में है he finished the work soon, the work was finished soon, the work was finished soon by him। ठीक है। 12th है द पुलिस कॉट द thief, तो हो जाएगा द thief was caught by the police। ठीक है। 13th, somebody broke my window, my window was broken। by somebody लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th, 14th, हाँ 14th, मोहन किल्ड 4 birds, 4 birds were killed by Mohan, killed by Mohan। 15th, they looted the house yesterday, the house was looted yesterday, the house was looted yesterday। बोले बाय देम, लगाइए न लगाइए आपकी मर्जी, इतना बड़ा घटना हो गया है ना। yesterday बाय देम, आप ये बाय देम लगा भी सकते हैं तो भी सही, न लगाएं तो भी सही। 16th, she abused me, I was abused by her। 17th, the doctor examined the patient। अब बताइए इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। the patient
was examined। तो जब पेशेंट was examined तो अंडरस्टूड है ना, बाय द डॉक्टर, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं। 18th, बोले लगा दें तो फालतू हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वी कट द ट्री वॉज कट, द ट्री वॉज कट। अब आप बोलेंगे सर कट को V1 नहीं मान सकते हैं, जनरल बात नहीं ना है, इसलिए V1 नहीं मानते हुए V2 मान रहे हैं ताकि ज्यादा सार्थक लगे, बाय अस। ठीक है। 19th, ही वॉज हेल्पिंग मी, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय, क्या था, हिम, बाय हिम। ठीक है। 20th, दे वर कटिंग ट्रीज, ट्रीज वर बीइंग कट बाय मी होगा ना, नहीं देम होगा, सॉरी, क्योंकि दे था। इसमें बाय देम लगाएं चाहे ना लगाएं तो भी सही होगा, आप लगा दें तो भी सही, ना लगाएं तो भी सही। 21st, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वॉज बीइंग sung by her, being sung by her। 22nd, Ram was teaching her, she was being taught by Ram, she was being taught by Ram। ठीक है। 23rd, they were watching the match was being watched, the match was being watched by them। कोई भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछे। 24th, शी वॉज राइटिंग a letter was being written by her। ठीक है। 25th, the girl was drawing the picture was being drawn by the girl, the picture was being drawn by the girl। 26th, my son was cleaning the car was being cleaned by my son, by my son। 27th, they were doing nothing was being done by them, nothing was being done, आहा, ज्यादा गैप हो गया ना, was being done by them। 28 में है we were playing the match, तो हो जाएगा the match was being played by us, being played by us। 29th, nobody was answering the question। देखिए nobody से सेंटेंस निगेटिव हो गया है और nobody को लगाना नहीं है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगा देंगे। the question was not being answered, being answered। 30th, you were watching the match was being watched by you, the match was being watched by you। 31st, they were repairing the bridge was being repaired by them। by them लगाएं तो भी ना सही, ना लगाएं। 33rd, they had done the work had been done by them। ठीक है। 33rd हो गया।
32nd छोड़ दिए क्या? यस, आई हैड वार्नड यू छोड़ दिए हम। एक्चुअली ये है 33rd और ये 32nd, ऊपर नीचे लिखा गया है, इसमें परेशान मत होइएगा। ये 33rd का है, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। ये 33rd का है और ये जो बताने जा रहे हैं ये 32nd का है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, इसको मैनेज करें। ठीक है, चलिए। तो 32nd में क्या है? आई हैड वार्नड यू, तो हो जाएगा यू हैड बीन वार्नड बाई मी, वार्नड बाई me. 34th, she had taught the student. The student had been taught. The student had been taught by her. By her. 35th, you had informed the police. The police had been informed. The police had been informed. किसके द्वारा? बाय यू। बोलिए लिखना जरूरी है? लिख देना चाहिए क्योंकि यू जनरल बात नहीं है। बाय यू। 36, ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेस। हिज हॉर्सेस हैड बीन सोल्ड। ठीक है। 37th, somebody had stolen his purse. His purse had been stolen। 38th, nobody had done anything. Anything had not been done. Had not been done। 39th, the children had eaten the cakes. The cakes had been eaten by the children। 40th, someone had already told him। He had already, ये हमेशा ऑलरेडी हैज हैव हैड के बाद ही रहता है। बीन टोल्ड, ही हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है द रॉबर्स रॉब्ड हिम। डाकुओं ने उसे लूट लिया, तो इसका होगा ही वॉज रॉब्ड। ही वॉज रॉब्ड। अब आप बोलेंगे बाय द रॉबर्स नहीं लगाएंगे, तो रॉब्ड तो रॉबर्स के द्वारा ही किया जाता है ना, अंडरस्टूड है। यू मेड सेवरल मिस्टेक्स। सेवरल मिस्टेक्स वर मेड बाय यू। सेवरल मिस्टेक्स वर मेड बाय यू। ठीक है। 43rd, यू वेर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज। वी वर एक्सपेक्टिंग, तो गुड न्यूज ये दिखने में प्लुरल है लेकिन सिंगुलर, इसलिए वाज लगेगा। बीइंग एक्सपेक्टेड, बीइंग एक्सपेक्टेड। ठीक है, बाय अस। 44th, they were doing the work carefully। they were doing the work carefully, the work was being done carefully। was being done carefully। okay। 45th, I had informed him of the accident। he had been informed of the accident। informed of the accident। okay। 46th, the people expected him to arrive at 9। he was expected, by the people लगाने की जरूरत नहीं है। he was expected to arrive at 9। बोलिए कि क्यों नहीं लगाने की जरूरत है? तो कोई चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, अंडरस्टूड है। द क्राउड वेलकम्ड द लीडर विथ ग्रेट चीयर। द लीडर वॉज वेलकम्ड। द लीडर वॉज वेलकम्ड। वेलकम का V3 वेलकम्ड होता है। बाय द क्राउड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीडर को वेलकम कौन करेगा? क्राउड ही करता है लीडर को वेलकम, इसीलिए अंडरस्टूड है, लिखना नहीं है। द लीडर वॉज वेलकम्ड विद ग्रेट चीयर। विद ग्रेट चीयर। ठीक है। 48th, द फायर डैमेज द बिल्डिंग। द फायर डैमेज द बिल्डिंग was damaged।
बाय द फायर। बोलिए इसमें क्यों लिखें? तो भैया डैमेज किसके द्वारा किया, ये तो अंडरस्टूड अपने आप नहीं ना होगा, इसलिए बाय द फायर लिखना जरूरी है। ठीक है। 49th, शेक्सपियर रूट एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये किताब का या कहानी का नाम है, इसलिए इसको आप ज्यों का त्यों लिखे, एज यू लाइक इट वॉज रिटेन। यही ऑब्जेक्ट था जो इसमें आके सब्जेक्ट बन गया। एज यू लाइक इट ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बना। वॉज रिटेन बाई शेक्सपियर। ठीक है। 50th, they admired him for his courage. He was admired, admire मतलब प्रशंसा करना, admired for his courage। ठीक है। अब आप बोलें कि हम लगाएं कि नहीं बाय देम, आपकी मर्जी, इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है। बनाते बनाते इस सेंस डेवलप हो जाएगा। तो हमने इस एक्सरसाइज में सारे पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने सीखे। पास्ट टेंस में क्या होता है ना कि वर्ब जनरली V2 में होता है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको V3 में बदलिए, और ये V2 है तो बी का V2 वाज या वेयर लगा दीजिए। बोलिए सर ये कौन सा तरीका आपने बताया? तो इस तरीके को जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे वॉइस के वीडियो देखने के लिए जाने पड़ेंगे, जो इसी चैनल पर अवेलेबल है, और मैं आपको उसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में यहीं पर दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कि बी के आधार पर हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बता देते हैं फटाफट एक ही फॉर्मूला से, सारे टेंसेस का, सारे सेंटेंसेस का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो। आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी क्वालिटी पहुंचे और मेरा जोश बढ़े और इस तरह के लेसन्स आपके लिए देने का यूट्यूब पर। और जब आप नए हैं अगर इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऑल को सिलेक्ट करके, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।